हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और आज की जो वीडियो है, जो स्टोरी है हमारी, वो है मेनली बेस्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। ठीक है, तो आज की हमारी जो स्टोरी का टाइटल है वो है द एथलीट्स विक्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक धावक एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेगा। दोबारा देखेंगे, एक धावक एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेगा। देखिए, सेंटेंस के एंड में जाइए, लेगा यानी गा का यूज होता है, और जिस सेंटेंस के एंड में गा गी गे जैसे शब्दों का यूज होता है वहां पर फ्यूचर टेंस होता है। और यहाँ पर रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा है आई और वी तो हम लगाते हैं शैल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई और वी के अलावा बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी हो, ही शी इट दे या कोई और भी नाम, किसी का भी सब्जेक्ट है तो हम विल का यूज करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी शैल का यूज कम होता जा रहा है, तो हम आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है एक धावक, इसको हम कहेंगे एन एथलीट। अब एन एथलीट, इसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हम विल, और जो हमारी मेन वर्ब है भाग लेना यानी पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में, इन एन महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, इंपॉर्टेंट कंपटीशन। एक धावक एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लेगा। एन एथलीट विल पार्टिसिपेट इन एन इंपॉर्टेंट कंपटीशन। वह पूरे समर्पण के साथ अपनी तैयारी करेगा। अब यहां पर भी देखिए सेंटेंस के एंड में आता है करेगा, यानी गा का यूज हो रहा है। यहां पे भी सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सब्जेक्ट हमारा वह है ही, यहां पर यूज करेंगे हम विल। करेगा तैयारी करेगा, प्रिपेयर अपनी तैयारी करेगा यानी अपने आप को तैयार करेगा, तो ही विल प्रिपेयर हिमसेल्फ पूरे समर्पण के साथ, विथ पूरा समर्पण, फुल डेडिकेशन। ही विल प्रिपेयर हिमसेल्फ विथ फुल डेडिकेशन। हर सुबह वह दौड़ेगा और अपनी ताकत बढ़ाएगा। देखिए दो पार्ट हैं इसमें, हर सुबह वह दौड़ेगा, यहां पर भी फ्यूचर टेंस है। अपनी ताकत बढ़ाएगा, यहां पर भी फ्यूचर टेंस है। हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। वह दौड़ेगा, ही विल रन, विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अपनी ताकत बढ़ाएगा, और एंड। अब देखिए अपनी ताकत बढ़ाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो पहले पार्ट के साथ ही कनेक्टेड है, इसलिए हमें दोबारा विल लगाने की जरूरत नहीं है, केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो बढ़ाएगा, बढ़ाने की इंग्लिश इंक्रीज, क्योंकि विल ऑलरेडी लग चुका है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अपनी ताकत, हिज स्ट्रेंथ। एवरी मॉर्निंग ही विल रन एंड इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ। प्रतियोगिता के दिन वह अपनी पूरी क्षमता से दौड़ेगा। प्रतियोगिता के दिन, इसको कहेंगे हम इंग्लिश में ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन। ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन। अब सब्जेक्ट क्या है यहां पर, वह ही के साथ लगाएंगे हम वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब विल, और जो मेन वर्ब है दौड़ना, ही विल रन अपनी पूरी क्षमता से, विथ हिज फुल पोटेंशियल। प्रतियोगिता के दिन वह अपनी पूरी क्षमता से दौड़ेगा। ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन ही विल रन विथ हिज फुल पोटेंशियल। अंत में वह विजेता बनेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। अब यहां पर भी देखिए, वह विजेता बनेगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, जो दोनों ही पार्ट हैं उसमें फ्यूचर टेंस यूज होता है। अंत में, इन द एंड। वह विजेता बनेगा, ही विल बनेगा, ही विल बिकम, विजेता बनेगा द विनर, विजेता को इंग्लिश में कहते हैं विनर। और एंड। अब यहां पर भी उसी तरह से हम यूज करेंगे, क्योंकि विल हमारा ऑलरेडी लग चुका है तो केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नाम रोशन करना, इसको कहेंगे हम ब्रिंग ग्लोरी, यानी अपने देश का नाम रोशन करेगा, अपने देश का, टू हिज
country. अंत में वह विजेता बनेगा. इन द एंड ही विल बिकम द विनर. और अपने देश का नाम रोशन करेगा. एंड ब्रिंग ग्लोरी टू हिज कंट्री. उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसे जीत दिलाएगा. उसकी मेहनत, हिज हार्ड वर्क, और आत्मविश्वास एंड कॉन्फिडेंस. अब देखिए, दिलाएगा यानी जीत दिलाएगा, यानी कोई भी काम है किसी और से करवाना है हमें, तो हम वहां पर हम मेक का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं. अब दिलाएगा तो फ्यूचर टेंस है, तो विल तो हमें लगाना ही है. और जीत दिलाएगा तो यहां पर हम मेक विन का यूज करेंगे. मेक विन यानी जीत दिलाना. उसे जीत दिलाएगा, मेक हिम विन. हिज हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस विल मेक हिम विन. इसको हम कहेंगे उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसे जीत दिलाएगा. उसकी सफलता से उसके कोच और परिवार बहुत खुश होंगे. तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है उसके कोच और परिवार. उसके कोच, हिज कोच, और परिवार एंड फैमिली बहुत खुश होंगे. होंगे फ्यूचर टेंस में है, विल, और होना इसके लिए लगाएंगे हम बिकम. बहुत खुश, वेरी हैप्पी. उसकी सफलता से, विद हिज सक्सेस. उसकी सफलता से उसके कोच और परिवार बहुत खुश होंगे. हिज कोच एंड फैमिली विल बिकम वेरी हैप्पी विद हिज सक्सेस. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. वह सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा. बनेगा यहां पर भी ये फ्यूचर टेंस यूज होता है. ही के साथ लगाएंगे हम विल. बनेगा, बनेगा या होगा, दोनों के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, बिकम. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बिकम. ही विल बिकम एक प्रेरणा एंड इंस्पिरेशन. सभी के लिए, टू एवरीवन. वह सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा. ही विल बिकम एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो आप इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.